शांति, रोमांच और एक डरावना इतिहास। नैनीताल सिर्फ पहाड़ों का शहर नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो आस्था, लालच और एक बड़ी ट्रेजेडी से बना है। क्या आप इस शहर की असली दास्तान जानना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, देवभूमि उत्तराखंड से। मेरी नैनीताल यात्रा का प्लान भले ही अचानक बना हो, लेकिन हमने तय किया कि इस बार आपको सिर्फ बोटिंग नहीं बल्कि इन झीलों की नगरी की ऑथेंटिक हिस्ट्री दिखाएंगे। नौ मिनट के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नैनीताल कैसे बना, इसे क्यों यहाँ के लोगों से छीना गया और आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। नैनीताल दो शब्दों से बना है, नैनी और ताल। हिंदू धर्म के अनुसार जब माता सती का देह त्याग हुआ तो यहाँ उनकी आंखें गिरी थी, इसलिए यह स्थान 64 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर ही शहर की सबसे प्राचीन और पवित्र पहचान है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। माना जाता है कि 3 ऋषियों ने यहाँ मानसरोवर का पवित्र जल भरा था। ये कथा बताती है कि यह जगह ब्रिटिशों के आने से हजारों साल पहले भी कितनी पूजनीय थी। सन 1841 तक यह सिर्फ एक पवित्र गांव जैसा था। फिर आए एक ब्रिटिश व्यापारी पी बैरन। उन्होंने अपनी किताब वैंडरिंग इन द हिमालय में अपनी यात्रा के संस्मरण में उन्होंने नैनीताल को सबसे खूबसूरत स्थल बताया। उन्होंने इस घाटी को शांत, क्रिस्टल क्लियर पानी और निर्माण के लिए भरपूर लकड़ी और सुविधाओं वाला एक प्राकृतिक स्वर्ग भी बताया। लेकिन उनकी इस प्रशंसा के पीछे था इस जगह को छीनने का बड़ा प्लान। स्थानीय थोकदार नरसिंह बोरा इस पवित्र स्थान को ब्रिटिश के हिसाब से नैनीताल को नहीं बसाना चाहते थे। अपना गांव नैनीताल जैसा ही रखना चाहते थे। लेकिन बैरन ने नरसिंह बोरा को नाव में बात करने के बहाने से बैठाया और झील के बीचों बीच ले गए और कहा कि अगर उन्होंने नैनीताल ब्रिटिश को नहीं दिया तो उन्हें इस झील में डुबो दिया जाएगा। अब बोरा तैरना नहीं जानते थे। उन्हें डर के माने एक कागज पर दस्तखत करने पड़े और नैनीताल पर से स्थानीय अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह पूरी कहानी बैरन ने अपनी खुद की किताब में लिखी हुई है। सोचिए, नैनीताल की नींव एक धमकी पर रखी गई थी। दस्तखत होते ही नैनीताल को ब्रिटिश संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। यहाँ एशिया के सबसे बेहतरीन स्कूल और सरकारी भवन बने। यहाँ की शिक्षा और वास्तुकला आज भी हमें ब्रिटिश युग की याद दिलाती है। लेकिन प्रकृति ने जवाब दिया। 18 सितंबर 1880 को यहाँ भयंकर भूस्खलन हुआ, जिसमें होटल समेत कई इमारतें तबाह हो गई और 151 लोग मारे गए। इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया। इस ट्रेजेडी के बाद ही सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनी और क्षतिग्रस्त जगह को भरकर आज का खुला मैदान द फ्लैट्स तैयार किया, जहां आज भी लोग क्रिकेट खेलते हैं। इतिहास अपनी जगह है, लेकिन आज का नैनीताल कैसा है? मल्ली ताल ऊपरी छोर और तल्ली ताल निचली छोर। इन दोनों को जोड़ने वाला पुल, जिसे ढाट कहते हैं,
इसकी खासियत है कि यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो झील के ऊपर बना है। अब सबसे जरूरी बात, नैनीताल कैसे पहुंचे। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून कहीं से भी आप काठगोदाम एक्सप्रेस से काठगोदाम पहुंच सकते हैं। स्टेशन से टैक्सी बस लेकर नैनीताल। तो दोस्तों, यह थी नैनीताल की पूरी कहानी। पवित्र नैन, एक लालची व्यापारी, एक मजबूर थोकदार और एक बड़ी प्राकृतिक आपदा। जब आप अगली बार इस झील की शांति देखोगे तो आपको ये सारी कहानी याद आएगी। यह इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। सही है, मतलब किसी भी चीज का आगे चलो। चलो जी, ये दिखाते हैं आपको, हिमालय दर्शन कराते हैं। दिख रहा है? वो सामने ड्रम पड़ा है। इस बोट के पायलट साहब, मेरा नाम है कैलाश जी नाम है इनका। और ये बताएंगे पहले कि ये बोट बोलेंगे, इसे बोट बोलेंगे, नाव बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोइंग बोट है। अच्छा, रोइंग बोट। रोइंग यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू है और अभी मैं इस वाली बोट में बैठा हूँ। इसके चार्जेस हमें 1 घंटा है 40 मिनट। 40 मिनट। हाँ, तो जो पूरा चक्कर लगेगा इसमें आपका 420 का लगेगा और जो इस झील का आधा चक्कर आप लोग मारोगे उसका 320 लगेगा आपका। ये वो नैनी टेम्पल है। अच्छा, बगल में गुरुद्वारा है, पीछे मस्जिद है। यहाँ पे जहाँ से आप बोट में बैठे वहाँ पे चर्च है और सामने बोट हाउस क्लब है। ठीक है, यस। वो चल रही है। यहाँ पे बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल हैं, जैसे बिरला है, वहाँ पे डैनी पड़ा है, वहाँ पे सिरपुर पड़ा है, और वहाँ पे अमिताभ बच्चन पड़ा हुआ है। नैनी लेके इसकी डीप का कोई पता नहीं है। अभी बता रहे थे कि ये 150 फुट है। डीप का कोई पता ही नहीं है बाबूजी, जैसे पढ़ाने वैसे लिख दे 150 डीप का हम बताते हैं, डीप का कोई पता नहीं है। हाँ जी। तो पानी सारा बारिश का है या ये बरसात का पानी है बाबूजी, ये नेचुरल वाटर है। पानी के नीचे स्रोत है, जैसा आपका बोरिंग चलती है। तो हम दोनों भाई भी यहाँ पे है, रवि भाई भी मेरे साथ है। इनके साथ हम कैची धाम गए थे। कैची धाम घूमने के बाद हमारा प्लान बना कि नैनी झील में भी घूमना चाहिए। ये अभी ये देखो मछलियाँ भी तो हैं यार यहाँ। हाँ, मछलियाँ भी है यार। ठंड बड़ी जबरदस्त हो रही ना यहाँ। मौसम का पता नहीं लग रहा, कभी धूप लग रही कभी ऐसे हो रहा है। बाबूजी ये पहाड़ का एरिया है फिर, और क्या आपको चक्कर में ना हमारा काम ही खत्म हो जाए। बड़ी मुझसे आपसे फोन कर रहा हूँ, कितने बजे 2 बजते हैं। बड़ी मुझसे फोन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये 150 मिलते हैं। अभी आपको घुमा के वो पटाखे लेकर आया हूँ, तब जाके आपने टिकट लिया, तब जाके मेरे को 150 मिलते हैं। कितने लोग